ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना ओरिजिन की 90 दिन में जांच के अमेरिकी राष्ट्रपति के फरमान के बाद चीन की यह धमकी आई है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा टकराव के बारे में सोचकर भी कांप जाएगा अमेरिका। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से मैं आपको खबर बताना चाहूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने दी अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हू शिनजिन ने अमेरिका के खासम खास एलीट ऑफ अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। कोरोना ओरिजिन के 90 दिन में जांच के अमेरिकी राष्ट्रपति के फरमान के बाद चीन की धमकी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा टकराव के बारे में सोचकर भी अमेरिका जो है वो कांप जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो इस वक्त इसके कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स आ चुके हैं और वो हमारे सामने अपने आप में कई सवालों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये पूरी खबर क्या है, इस खबर को दिखाने के लिए आइए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं बिग वॉल पर। आइए सीधे चलें और अब आपको दिखाएं कि आखिर ये क्या धमकी है, क्या कहा है अमेरिका ने। और आइए सीधे चलते हैं। यहां पर देखिए, अमेरिका ने जो कुछ कहा है उसके कई मायने हैं, लेकिन जिस तरीके से धमकी आई है जरा प्ले ऑन करें। चीन की अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी, ये सवाल है। बाइडेन ने 90 दिन में कोरोना के ओरिजिन का पता लगाने को कहा है, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर आगे क्या हो रहा है, चेंज करें। बाइडेन के बयान के बाद चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको तेजी से। चीन की सरकारी पार्टी सीसीपी के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिनजिन ने लिखा, क्या लिखा है देखिए आप। हू शिनजिन ने लिखा अमेरिका को चीन के हाई इंटेलिजेंस शोडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए, हाई इंटेंसिटी शोडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। हू शिनजिन ने यह कहा है। नेक्स्ट, हमारे न्यूक्लियर मिसाइल इतने होने चाहिए कि अमेरिका के खासम खास एलीट ऑफ अमेरिका चीन से युद्ध की कल्पना करने पर भी दहल जाएं। हू शिनजिन ने यह लिखा हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड डोंगसेंग 41 से अमेरिका को खबरदार रहने की जरूरत है। हू शिनजिन ने यह भी लिखा, हू शिनजिन ने यह कहा कि न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी ही अमेरिका को काबू करने के लिए जरूरी है। अमेरिका की कोरोना का ओरिजिन पता लगाने की कोशिश से चीन भारी दबाव में दिखाई दे रहा है। जैसे ही इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, जैसे ही इंक्वायरी ऑर्डर की गई, 90 दिन वाली बात, हम देख रहे हैं चाइना का पूरा टैक्टिकल असेसमेंट चीजों का बदल गया। वो वापस उसी रिटोरिक में आ गया है जो कोरोना से पहले वो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर रहा था। जी निशांत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, थैंक यू। देखिए, ये जो चाइना, ये जो वुहान लैब से जो बात चल रही है वायरस को निकालने की, वो आज से नहीं काफ़ी दिन पहले से चल रही है। लोगों को बहुत शक है, भारत में बहुत लोगों को शक है, हमें और आपको शक है, दुनिया में सभी को यह शक है कि क्या ये वायरस ख़ास तौर से बनाया गया है एज अ बायोलॉजिकल वेपन। और जिस तरह से एविडेंस दिन पे दिन निकल रही है उससे ये साफ होता चला जा रहा है कि ये एक लफ्ज़ अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ वायरस। तो उसमें एक वायरस बना और उसका एड ऑन बनता चला जा रहा है अब। तो ये वुहान लैब से जो सबसे पहले इन्होंने कोरोना का वायरस निकाला, वहीं पे जो भी वर्ल्ड में इंडक्ट भी हो गया है, उसके अलावा उस पर और आगे कार्रवाई करने की काफ़ी एविडेंस मिल रही है कि उसका एड ऑन कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर इम्प्रूविंग, यू नो व्हाट आई वुड कॉल कि मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, इस तरह से मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 उसकी इम्प्रूवमेंट होती चाहिए। अब वो क्या हो रहा है कि एक तरीके से टारगेटेड वेपन बना रहे हैं। पहले तो वो एरिया वेपन था, अब वो टारगेटेड वेपन बना रहे हैं। चाहे तो वो किसी स्मॉल एरिया को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो दिल्ली में, इंडिया में हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस तरह से मुंबई है, उसको टारगेट कर सकते हैं। हमारी नेशनल कैपिटल जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। यानी कि दिस इज बिकमिंग लाइक अ टारगेट वेपन, लाइक अ वेपन दैट कैन बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। सो ये दुनिया में एक खबर सबको मिल रही है, सब इसकी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आप कह रहे हैं वो आज, ये कुछ 2-4 दिन पहले की बात है जब बाइडेन साहब ने कहा था कि हम इसकी ये जांच करना चाहते हैं वुहान लेबोरेटरी से कि वहाँ असल में हो क्या रहा है, वहाँ पे क्या ये पहला वायरस उन्होंने निकाला था, क्या इसके आगे उसकी हरकत हो रही है। अगर हो रही है
और मैं कहता हूँ WHO इसको खुले लफ्ज़ में नहीं कह पा रहा है, लेकिन वर्ल्ड की सब कैपिटल्स इस तरफ ध्यान दे रही हैं कि शायद चाइना ने ही इसको मैनिपुलेट कर रखा है, चाइना ही इसका वेरिएंट दिन पे दिन बढ़ाता चला जा रहा है, एंड इट इज़ वन डे गोइंग टू बिकम ए वेरी फोकस्ड टारगेट वेपन। तो बेदन साहब के बयान से चाइना में काफ़ी खलबली मचनी ही थी, और उनकी खलबली इस तरह से मच जाएगी कि ग्लोबल टाइम्स न्यूक्लियर वॉर की बात करने लगेगा। तो वो तो मुझे बड़ा आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि इन मॉडर्न वर्ल्ड कि कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल यानी टोटल डिस्ट्रक्शन। तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी इमेच्योर सी बात चाइना ने की है, ग्लोबल टाइम्स ने की है, और इस किस्म की अगर सोच चाइना की है तो मैं समझता हूँ कि वो चारों तरफ से बहुत परेशान हो चुका है। एक तरफ से आप क्वाड देख रहे हैं, क्वाड दिन पे दिन स्ट्रॉन्गर बनता चला जा रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के बयान पढ़िए, मैं इसमें एक चीज समझना चाहूंगा जन साहब, आपने जो पॉइंट रखा मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगा। अनिल त्रिगुनाथ जी से मैं एक चीज समझना चाहूंगा। सर, क्या ये माना जाए कि एक अलग तरीके का ये जो धमकी है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे कि जो पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी की दहशत से लोग चीन से मतलब डरे, भयभीत हों? क्या ये वो क्रिएट करने की मंशा है, या ये चीन का डर है जो निकलकर बाहर आ रहा है? ये डर क्रिएट कर रहे हैं या खुद डरे हुए ऐसे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जैसे जनरल साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया अभी, और आपने भी कहा, तो ये तो है कि चीन के बारे में ये काफ़ी दिनों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो गॉर्डन चैंग की बुक अगर आप 2001 की देखें, या करीब 6 साल से, कि चीन में कहा है उनके साइंटिस्ट ने कि भाई अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक वेपन से लड़ा जाए। और ये हो सकता है कि जो ये ट्रायल हुआ है उसको आपने देखा कि अमेरिका का भी उन्होंने काफ़ी ध्वस्त कर दिया, अपना दूसरे देशों की तो छोड़ ही दीजिए, जो बिगेस्ट इकोनॉमी की उसने हालत ख़राब कर दी है चाइना के वायरस ने। तो ये तो ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि वो डर चीन का है, तो नेचुरली है कि इस